हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। वहां बैल थोड़े ही दिखाते। बाबा ने कहा वहां बैल कहाँ से आया। माना ये 84 लाख योनियां सूक्ष्म वतन में कैसे दिखाएंगे। वो सूक्ष्म शरीरधारी जो होते हैं वो तो मनुष्य होते हैं। सूक्ष्म स्टेज की बात है। मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज में ऊंची स्टेज कही जाती है। इस दुनिया की बात है। और इस दुनिया में बैल भी होता है। वहां सूक्ष्म वतन में बैल थोड़ा ही होता है। और 2 से 5 होता है और फिर विशेष 2 से 3 होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो इसका मतलब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। ये कहाँ बताया कि 203 ब्रह्म मुहूर्त होता है और 2 से 5 अमृत बेला होता है। बाबा अभी मतलब मैंने पढ़ा। गई थी वहाँ मतलब अभी कहाँ पढ़ा। गई थी वहाँ पर मैंने पढ़ा। क्या लिखा था। वहाँ लिखा था कि अमृत बेला 2 से 5 होता है। अभी तो आप बदल गए। नहीं बाबा मैं पहले भी यही कहा। हाँ और 2 से 3 ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो अंतर क्या। भक्ति मार्ग में तो हमने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 2 से 5 या 4 से 5। लेकिन बाबा ने विशेष कहा था उसका अर्थ से। जो ब्रह्मा का मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्मा पहले है या बाद में है। ब्रह्मा तो पहले है। ब्रह्मा पहले है ना। हाँ जी। बाद में तो शरीर छोड़ देता। हाँ जी। इसलिए कह दिया होगा। बस इतना सा अंतर। बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा अभी नहीं है। ब्रह्मा अभी भी है या नहीं है। अभी भी ब्रह्मा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन। लेकिन जब तक ब्रह्मा था तब तक अमृत नहीं बरसता था। इसलिए बोला अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय मनन चिंतन मंथन नहीं चलता था। और अभी मनन चिंतन मंथन चलता है तो अमृत निकलता है, सार निकलता है। इसलिए ये अमृत बेला। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है मेरा। और मैं पूछ रही हूँ कि हम ऐसा कौन सा कर्म अभी भी कर लेते हैं जिससे हम उस कर्म में बंधायमान हो जाते हैं। तो कोई भी उल्टा कर्म श्रीमत के बरखिलाफ करेंगे तो उसमें बंधायमान हो जाते हैं। माया को ऑर्डर दिया हुआ है। माया बेटी जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत पर है या मनुष्यों की मत पर काम करते हैं, उनको तुम खूब फटकाओ, खूब बांधो। और गीता के श्लोक पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो सामने अपने जो पीके माप रहे थे, तो मैं सोचा उनके साथ में थोड़ा सेवा करूँगा एडवांस ज्ञान के बारे में। तो वहाँ पे मैं जाके जब सेवा शुरू किया तो ज्ञान की थोड़ा लेन देन होने के बाद जब मैं मेरी जगह पे आ गया तो जहाँ पे मैं गीता रखी थी वो गायब हो गई। बाबा गति को समझ में नहीं आई। तो वो गीता रखी थी जहाँ पे मैं आपकी किताब लेके चला गया तो अच्छा किया, पढ़ेगा।
उसको अच्छी लगी तभी तो ले गया ना। आपको दूसरी किताब नहीं मिलेगी क्या? मिल जाएगी ना। और महाभारत में गीता में वो दिखाते हैं कृष्ण पूरी गीता उनको अर्जुन को सुनाता है, तो वो अर्जुन और इसमें कृष्ण है बाबा ही बोलते, शिवा जी बोलते हैं, पर इसमें क्या बेहद में कौन है? बेहद में कृष्ण और अर्जुन कौन किसको सुना रहा है? अर्जुन सारे अपने बच्चे हुए जिनको कृष्ण गीता सुना रहा है संगमयुग में। अर्जुन माने जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं, पुरुषार्थ को कमाने वाले, पुरुषार्थ के आधार पर सद्भाग्य का अर्जन करने वाले जितने भी पुरुषार्थी हैं उनमें अर्जुन है फर्स्ट। वो अर्जुन का रथ माना शरीर रूपी रथ है। शरीरम रथम विद्ये इंद्रियानि हयान्याहो। इंद्रियों को घोड़ा समझ, बुद्धि की लगाम हाथ में ली भगवान ने। तो एक अर्जुन की बात है, जो अव्वल नंबर आता है उसी का नाम गाया जाता है। ऐसे तो सभी पुरुषार्थी हैं, सद्भाग्य का अर्जन करने के लिए सहज राजयोग का पुरुषार्थी हैं तो नंबरवार। तो सारे नंबरवार अर्जुन हुए। बिल्कुल अर्जन करने वाले, अर्जन नहीं करते, अर्जन करने माने कमाना, अपना भाग्य नहीं कमाए रहे हैं। हाँ जी, बाकी रथ सबका नहीं है। भगवान तो एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं। शिवलिंग को जलाधारी में दिखाया है। शिवलिंग को जलाधारी नहीं बोलते हैं। नहीं, शिवलिंग को जलाधारी में दिखाया है। जलाधारी में दिखाया है। कहीं कहीं बाबा ने मुरली में बोला है जलाधारी जगदम्बा को कहते हैं। और अव्वल नंबर को ही कहा जाएगा ना। नहीं, इसलिए और कहीं कहीं मुरली में बाबा ने बोला है जलाधारी यानी ज्ञान का अर्जन करने वाली, वो पहले नंबर में है, वो लक्ष्मी है। यानी कहीं लक्ष्मी को बताया है, कहीं जगदम्बा को। वाचा के आधार पर जगदम्बा का नाम है, क्योंकि वाक देवी है, वाचा की देवी, बोल बोल करने वाली। बोल बोल के ज्ञान में उसे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी है प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल अनुभव करने और कराने वाली, वो है सच्ची गीता। बात किसी को समझाना है तो जलाधारी को जगदम्बा ही बोलेंगे ना, जगत पिता जगदम्बा। पहली बार जब ये हम सुना, जगदम्बा जो है वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। बोल बोल करना ये तो रावण भी करता था, ज्ञान का बोल बोल। ज्ञानी नहीं था, सच्चा चोर था। इसलिए वाचा चलाना बड़ी बात नहीं है। सारे ही प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान समाया हुआ हो, अकेली वाचा की बात नहीं। और लंबा समय होता है, विशेष बोला है। अरे पहले ब्रह्मा का ज्ञान सुनेंगे तभी मनन चिंतन मंथन करेंगे, तभी अमृत निकलेगा कि पहले ही निकलेगा। ब्रह्मा के रहते रहते गीता को ज्ञानामृत कहा गया। इसीलिए माता ने बोला कि पहले है ब्रह्म मुहूर्त, वहां अमृत नहीं निकलता है। बाद में
अमृत निकलता है जब मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगती है। और बाबा पिछले टाइम जो माउंट आबू में सेवा के लिए हम लोग गए थे, पिछले साल जब भी माउंट आबू में सेवा के लिए गए थे, तभी वो सेवा को बाबा ने इशारा दिया कि वो सेवा नहीं थी, क्योंकि धर्मशाला में रह के सेवा नहीं होती और वो सब कुछ। अभी बाबा वहाँ पे अगर रहने की सुविधा है और उसी तरह से प्लान करेंगे तो जा सकते हैं। हाँ जी, जैसा मिनी मधुबन का नक्शा है, भाइयों का रहने का अलग प्रबंध, माताओं के रहने का अलग प्रबंध। भाई लोग भाइयों की जाके सेवा करें और माताएं 1 या 2 या 4 का झुंड बना करके घरों में जाकर के माताओं की सेवा करें, उससे जरूर रिजल्ट निकलेगा। अभी तक कोई भी भट्टी करने के लिए पहुंचा नहीं है, लेकिन कैसी भी सेवा कहो संदेश तो मिल ही जाता है। संदेश मिलना बड़ी बात नहीं है, संदेश लेने से संदेश लेने वाले प्रजा वर्ग में आ जाते हैं। ये प्रजा योग नहीं है, ये क्या है, राजयोग है। तो भट्टी करने तक के लिए तो पहुँचे हैं, फिर उनमें से कोई रेगुलर स्टूडेंट भी निकल पड़ेंगे। भट्टी किया माना वारिसदार बने, वारिसदार बनने के हकदार बने, बच्चे बने। और बाबा घर घर में जाके जो सेवा करनी है, तो वहाँ पे भाइयों का या माताओं का ऐसे झूठ में कैसे जाना है? घर घर में जाके सेवा करनी है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक भाई का झूठ या स्पेसिफिक माताओं का झूठ ऐसे तो नहीं जा सकते? ऐसे नहीं जा सकते। या सब जो रहने का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है, भाइयों का अलग, माताओं का अलग, तो क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हाँ, सेवा के लिए जा सकते, जा सकते हैं ना। और माता उनकी सेवा करें ना, माता है तो उस घर पे जाने से अगर भाई भी होंगे तो माता भी होंगी। तो आप अकेली माता थोड़े ही जा रहे हैं, आप भाइयों की सेवा कर सकते हैं ना आप अरे युगल हैं तो क्यों नहीं सेवा करेंगे। और बाबा हम संगठन में सुबह जल्दी आ जाते हैं संडे को, तो आने के बाद में हमें मालूम है कि कोई बहन नहीं नीचे बैठ सकती है, उनके लिए अगर सीट हम रख के फिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर भी हमारा कर्म बंधन बनता है। क्या बाबा, हम संगठन में आते हैं ना संडे को सुबह, तो जल्दी आ जाते हैं, तो हम आने के बाद में जो बहन हमें मालूम है कि नीचे नहीं बैठ सकती है, उसके लिए हम सीट फिक्स कर देते हैं अपनी बुक रख के। तो वहाँ पर भी क्या हमारा कर्म बंधन बनता है क्या बाबा? आप पहले आ गए तो आप आगे बैठ गए, हाँ जी। इसमें कर्म बंधन का आएगा? नहीं बाबा, दूसरी जो बहन हमें मालूम है कि वो नीचे नहीं बैठ सकती, उसके लिए हमने किताब रख दी, उसकी सीट ऊपर फिक्स कर दी, तो क्या ये कर्म बंधन है बाबा? किताब रखी हुई है, उसके ऊपर आपने किताब रख दी, ऐसे क्यों हैं? सीट के ऊपर किताब रख दी। हाँ हाँ, सीट पर पहले से ही किताब रखी हुई है। नहीं बाबा, किताब नहीं रखी हुई है, मैंने अपनी किताब रख दी उसके उस बहन के लिए कि मतलब ये बहन आके बैठेगी, तो समझो वहाँ पर मेरा कर्म बंधन बनता है क्या बाबा? हो, किताब रखने से क्या कर्म बंधन बन गया? तो फिक्स कर सकती हूँ ना वहाँ पर उस बहन के लिए कि वो बैठ जाएगी आके। हाँ हाँ, थैंक यू बाबा। हाँ, फालतू की बातें क्यों बुद्धि में आती हैं? ऐसे बोला गया मुझे कि ये कर्म बंधन बनता है, इसलिए मैंने पूछा आने वाले। और मोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, उनके बारे में बुद्धि में नहीं आता है। बहन को पकड़ करके गलती होती है। और
बाप ने राम बाप का गुरु बाप ने राम बाप ने गुरु का पाठ बजाया। काय का पाठ बजाया? गुरु का। हाँ गुरु का पाठ नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, कभी बोलचाल की भाषा में गुरु कह दिया जाता है, लेकिन है तो हमेशा सदगुरु ही। गुरुवार नहीं कहना चाहिए, सदगुरुवार ही कहना चाहिए। हाँ और जगदम्बा शरीर के साथ में बाबा दिखाते हैं, शिवलिंग और जलाधारी साथ में दिखाते हैं। शिवलिंग और जलाधारी साथ में दिखाते हैं ना। हाँ जी। जगदम्बा तो शरीर के साथ में थी ना, शरीर के साथ में थी। लक्ष्मी शरीर के साथ में तो नहीं थी। जलाधारी शरीर का अंग नहीं है, हैं? फिर सारा दिखाने की क्या जरूरत है? उनको तो दिखाना है काम महाशत्रु है, काम जीते जगत जीत। कहने का अर्थ क्या है कि जो लिंग और जलाधार दिखाते हैं ना, जगत पिता जगदम्बा शरीर के साथ प्रैक्टिकल रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो शरीर के साथ प्रैक्टिकल नहीं रहती है। तो लक्ष्मी भी जगदम्बा है, वो साकार में शारीरिक रूप से जगदम्बा है और वो आत्मिक रूप में जगदम्बा है। शरीर और आत्मा दोनों जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। हाँ जी, जगदम्बा ही महालक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी ऐड होती है तब महालक्ष्मी है। लक्ष्मी ऐड नहीं है तो महालक्ष्मी नहीं। आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन है। जगदम्बा है प्रकृति, प्रकृति जड़ होती है, जड़ प्रकृति में चैतन्यता भी आएगी। चैतन्यता आती है तो महालक्ष्मी है। और रुद्रमाला सन्यासियों की है? नहीं, रुद्रमाला शिव बाबा के बच्चों की है। वो बच्चे कोई सन्यासी होते हैं? बच्चे बाप के घर में रहते हैं, बाप के कंट्रोल में हैं, तो सन्यासी हैं। और हाँ हैं? गीता लिखी गई, शिव ने गीता लिखी गई, गीता शुरू में। हाँ निराकार शिव का नाम था। हाँ बाद में कृष्ण का नाम ऐड कर दिया, वो वाली आत्माओं के साथियों का ही काम है। यज्ञ की आदि की हिस्ट्री देखो। आदि में गीता ज्ञान किसने दिया? गीता का क्लैरिफिकेशन किसने दिया? और बाद में नाम किसका ऐड कर दिया? सन 47 से है, तो वही शूटिंग होती है। जो यहाँ शूटिंग पीरियड में चलता है, रिहर्सल चलती है, वही ब्रॉड ड्रामा में होता है। और नहीं, सिंध हैदराबाद में। कलकत्ता में तो बीजारोपण मात्र हुआ, विस्तार थोड़े ही हुआ। और बाबा, इस्लाम में तो रोजा रखते हो, रोजा का अर्थ क्या है? ये तो शब्द उर्दू का है, ये अरबी फारसी का है। हिंदी में उसका अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि हिंदी से ही, भारत की भाषाओं से ही सारे शब्द निकले हैं। मुर और दा, अंग्रेजी में लिखो मुड़, दा, मोड़ दिया। क्या मोड़ा है?
किस तरफ मोड़ दिया? अरे मुसलमानों में मुर्दा हो जाता है तो कहाँ रख देते हैं? कब्र में रख देते हैं। उन्होंने बात को मोड़ दिया ना। वास्तव में वो आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है कि नहीं? लेती है। असली बात उनकी बुद्धि में नहीं आई, इसलिए बोल दिया मुर्दा। नहीं तो हिंदी में कहते हैं मृत शरीर। और महाभारत में करण क्या है? पहिया किसे कहते हैं? चक्र। चक्र माने पहिया। हर आत्मा का षष्ठी चक्र अलग अलग घूमता है कि एक ही जैसा घूमता है? तो कर्ण का भी चक्र है, रथ का, शरीर रूपी रथ का जो चक्र है वो दायां भी होता है बायां भी होता है। जो दायां था वो तो अच्छा रहा, कौन सा धस गया जमीन में? बायां चक्र है वो जमीन में धस गया। ये उसका अर्थ है। बाकी कोई स्थूल रथ की बात नहीं है, न कोई स्थूल हिंसा की बात है। बाबा, चिनार माता का मंदिर होता है। चिनार माता, चिनार का मतलब क्या है? चिनार चिनार का मतलब है कोई माता है। मंदिर है कोई। चुनार तो नाम सुना। हाँ तो क्या हुआ? चिनार माता का मंदिर है। चिनार, हाँ चिनार का मतलब क्या? तो शहर का नाम होगा, माता का नाम तो कोई और ही होगा। और बाबा कोई धर्म स्थापना में कितने वर्ष लगते हैं? जैसे शिव बाबा आते हैं धर्म स्थापना के काम में 70, 75, 78 वर्ष लगते हैं। ऐसे ही धर्म पिताओं को भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर कोई धर्म स्थापन होता है। परंतु बाबा जीसस क्राइस्ट तो 30-35 की उम्र में चले गए, शंकराचार्य 30-35 की उम्र में चले गए। इब्राहिम का बताओ, वो पता नहीं। तो इब्राहिम जिसकी दुनिया में सबसे जास्ती राजाई चलती है वो पावरफुल होगा ना। लंबी उम्र वाला होगा कि कम उम्र वाला होगा? लंबी उम्र वाला होगा। क्रिश्चियन से जब से आए तब से तो राजाई ही लोप हो गई, और सन्यासियों को तो राजाई करनी ही नहीं है। तो ज्यादा पावरफुल हैं या कम पावरफुल हैं? राजाई के हिसाब से कम पावरफुल है। और पिछली बार जो महाप्रभु ने सेवा की उस समय तो घर घर से जाके जैसे बीते में नहीं चलते, जो वहाँ के जो निवासी है उनको संदेश दिया गया था। पिछली बार जो महाप्रभु ने सेवा की उसमें घर घर जा करके वहाँ के जो निवासी है, गाँव के वहाँ गाँव के और आसपास के जो निवासी है उनको संदेश दिया गया। तो रिजल्ट कुछ खास निकला नहीं। अभी जो सेवा होगी इस समय जो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो किस टाइप की सेवा करना चाहिए? रिजल्ट प्योरिटी से निकलता है। जितनी जास्ती प्योरिटी होगी, जितनी जास्ती याद होगी, उतनी जास्ती रिजल्ट निकलेगा।
बाबा, इस्लाम धर्म की विद्रूप आत्मा आधारभूत या ऊपर से आने वाली व्यभिचार को बढ़ावा देने वाली है? किस बात का बढ़ावा? व्यभिचार के लिए बाबा कहते हैं कि इस्लाम में दृष्टि वृत्ति का व्यभिचार होता है। दोनों में ही संग का रंग लगता है। इसमें बीज रूप में या आधार में? बीजों में भी संग का रंग लगता है, आधार मूर्त में भी संग का रंग लगता है। जो ऊपर से आत्मा आती है पवित्र, उसको भी अपवित्र का संग का रंग लगता है। संग के रंग से कोई नहीं बचा। एक शिव ही है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। इतनी आत्माओं का संग, फिर भी रंग नहीं को चढ़ता है। रंग चढ़ जाए तो सारा ज्ञान भी भूल जाए। बाबा, गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध, वो गाय का दूध पीकर ही जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं? सिर्फ गाय का दूध पीकर ही जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं? दूध पीकर? अरे तुम भैंस का दूध पियो तो भी जिंदा रहोगे। हैं? माउंट की सेवा में बाबा ने प्यूरिटी और याद की बात कही। हाँ। अभी एक मास पहले मतलब में अनाउंस हो गया कि माउंट की सेवा करनी है। हाँ। और एक ने भी नाम नहीं दिया। हैं? एक ने भी नाम नहीं दिया। नाम माने? नाम अपना नाम देने की बात आई थी। सेवा में जाना चाहते हैं वो अपना नाम दे रहे। तो पहले अनाउंसमेंट होता था तो मेले मलाखड़े में सबको मजा आता है, उसमें नाम देने की जरूरत नहीं होती है। मेला देखने के लिए बहुत छमाछम चले जाते हैं। अब ये मेला नहीं है, यहाँ तो माताओं कन्याओं को अलग कर दिया और भाइयों को अलग कर दिया। करप्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आकर्षण किस बात का रह गया? तो नाम नहीं दिया। अब नाम हेड ऑफिस की तरफ से जाएगा तो हो सकता है नाम आ जाए। बाबा, अभी व्यवस्था जो हुई है, माताओं की अलग, भाइयों की अलग, किचन अलग, रहने की व्यवस्था अलग, भाइयों की माताओं की, और इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद, दो बिल्डिंग लेने के बाद भी कोई आगे नहीं आते। तो क्या बम्बई की सिक्योरिटी पूरी, क्या आतंक का वातावरण क्यों आया? तो किसकी नगरी है ये? नगरी किसकी है? हैं? महादेव की नगरी है। झूठ। बाबा ने क्या बोला? माया की नगरी है। यहाँ कौन से कौन से कांटे प्रसिद्ध हैं? हैं? बाबुलनाथ। ये बड़े बड़े कांटों को क्या बनाता है? हैं? शिव बाबा बड़ा बड़ा फूल बनाता है। फूल पट्टी थोड़ी ही है, बड़ा फूल बनने वाला है। हाँ, ये बड़ी सेवा है। और बाबा दो बिल्डिंग है और अलग अलग व्यवस्था हो रही है, बात सही है क्या? हैं? दो बिल्डिंग अकेले देख के अलग अलग व्यवस्था की है सेवा के लिए। हैं? सेवा को निकलना है क्या? कभी जाना चाहते हैं सेवा करना चाहते? अरे तो राजा सब निकलते हैं क्या? हैं? मुंबई में तो बहुत युगल जोड़ी है ना। युगल जोड़ी है तो युगल जोड़ी है तो सेवा नहीं कर होगी। हैं? आतंक का वातावरण क्यों पैदा हो गया? क्या हुआ? आतंक जैसा वातावरण आने का कारण कहाँ गुम हो गई? कहाँ गुम हो गई? कैसे लाया है? पुरुषार्थ से लाया जाए और कैसे लाया जाए? माउंट आबू में जो गए थे ना बाबा, अभी माउंट आबू में 2 बार हम लोग गए थे, तो ऑलरेडी वहाँ एक गीता पाठशाला भी खुली थी और बहुत से आत्माएं निकले भी थे। और अभी हम लोग जब गेट के सामने गए तो बीके वालों के अंदर एक पक्का वातावरण ये बन गया कि हमारे अंदर ही झूठापन है। ये उन्होंने बहुत लोगों ने अभी अंदर वो लोग का चेकिंग चल रहा है।
और 2-3 लोगों ने फोन भी किया कि आप लोग जो बोल रहे हो सही है। तो वहाँ जाने से कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। अभी सिर्फ जाके हमको एक व्यक्ति से उसकी सेवा करनी है। हाँ, संदेश मिला हुआ पड़ा है, अब उसमें सिर्फ बीज डालना है ज्ञान का। और महाप्रभु से अव्यक्त वाणी चलती है, अव्यक्त बाप दादा की। तो पहले 11 एक फॉरेनर का और 10 अवतरण अव्यक्त मिलन के होते थे, अभी 9 हो गए। तो ऐसा क्यों हो गया? पहले एक फॉरेनर का मिलन होता था, 10 यहाँ के होते थे। अभी एक फॉरेन का और है, 9 इंडिया के होते हैं। फॉरेन के लोग कम आते हैं ये पहले काम करते हैं बाबा। और फॉरेन के लोगों ने आना बंद कर दिया। फॉरेन का एक होता है, एक आता है, माने कम आते हैं, और इंडिया के ज्यादा आते हैं। थोड़ा कम हो गया, पहले से कम हो गया। फॉरेनर्स का आना नहीं, ओवरऑल कम हो गया। पहले 11 टन था, अभी 1 टन कम कर दिया है। 1 मिलन कम हो गया बाबा। 11 मिलन हुआ करते थे, अभी वो 11 से 10 हो गया। 9 हो गए, अभी 9 फॉरेनर्स के टोटल 11 मिलन हुआ करते थे, उसमें 1 कम हो गया। उसमें 10 में 1 फॉरेनर का होता है, 1 इंडिया भारतवर्ष के लिए 9 मिलन होते हैं। तो ये कम क्यों हुआ है, उनका भाई का प्रश्न है। 9 कम हो गया बाबा। एक फॉरेनर का और 10 अव्यक्त मिलन इंडियंस के लिए होते हैं, भारत के लिए। तो 2 कम हो गए बाबा। वो उन्हीं लोगों से पूछा ना चिट्ठी डाल के। उसका राज जाता है। बाबा तुम्हारी राय बताएंगे कि उनकी बताएंगे? बाबा हाँ, शंकराचार्य स्वरूपानंद है, काशी के है ना? शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वरूपानंद। हाँ जी, हाँ। उन्होंने ये बात अभी उठाई है कि साईं बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए, ना मंदिर बनना चाहिए। हाँ, और उनकी पूजा मतलब कोई भी पूजा न करे जो हिंदू है। जब भगवान के रूप में राम और महादेव मिला हुआ है, तो साईं बाबा की पूजा करने वाले विधर्मी है, ऐसा उन्होंने जाहिर किया है। कौन से साईं बाबा? साईं बाबा भी तो 2 हो गए हैं। साईं बाबा है। शंकराचार्य की बातों में हम क्यों जा रहे? नहीं, हम इसलिए जा रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं कि जो श्रेष्ठ देवता है, महादेव है, राम है, उनको छोड़ के और देवताओं को पकड़ना हमारा विधर्मी हो, ऐसा शंकराचार्य। साईं बाबा देवता कौन बताता है? अभी करोड़ों लोग मान रहे हैं ना उनको। अरे करोड़ों लोग तो आसाराम बापू को भी मानते हैं, मुरारी बापू को भी मानते हैं, हंसा जी महाराज को भी मानते हैं, निरंकारी सत्संग के गुरु को भी मानते हैं। इससे क्या होता है? हाँ जी, उनका कहने का है कि जो रूपानंद जो शंकराचार्य जो है वो कहते हैं साईं बाबा मुसलमान है क्या? तो वो मुसलमान बकरी काटने वालों को क्यों हिंदू लोग मानते हैं? ये नहीं मानना चाहिए। और जो हमारे जो देवी देवता और धर्म के जो लोग है देवी देवता है उसको मानना चाहिए, ऐसा उनका बयान है। और तुम इन बातों में क्यों इंटरेस्ट ले रहे? तुम तो कहते हैं कि एक को मानना चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये अलगाववादियों में क्यों जाती है बुद्धि? क्योंकि अभी है ना, वो लोग केस करने वाले कि भगवान कौन है, ये शंकराचार्य के ऊपर केस करने वाले कि सच्चा भगवान आप है या कोई और है। जो भगवान होगा वो स्वयं प्रत्यक्ष होगा या किसी के करने से प्रत्यक्ष हो जाएगा? है स्वयं को प्रत्यक्ष करेगा। और प्रत्यक्षता बोल रहे हैं, तो ये प्रत्यक्षता सब बच्चों के सामने होगी या खाली रुद्रमाला या पापा के जो बच्चे होते हैं 9 लाख उनके सामने ही होगी? घर में बच्चा पैदा होता है तो नंबरवार घर परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाती है
कि एक साथ 9 लाख को हो जाएगी? नहीं, 9 लाख मीन्स खाली 9 लाख के होंगे और सारे जितने बच्चे 5-6 करोड़ सबके सामने बच्चों के काम। बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले माँ बाप को प्रत्यक्ष होता है या सभी गांव वालों को प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही बोले तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे सबके सामने प्रत्यक्षता होती है। जब बता दिया जो देखे इन आँखों से, जो सुने इन कानों से, उसके मुख से अनायास ही निकल पड़े मेरा बाबा आ गया, मुझे भगवान मिल गया। ज्यादा लंबा चौड़ा कथा कहानियां और साप्ताहिक कोर्स देने की जरूरत ही ना पड़े। और आज के बोलने में भारत के बारे में बहुत अच्छा बोला है बाबा ने कि भारत ही पवित्र बनता है, भारत ही पतित बनता है। तो शिव बाबा भारत के बाहर से भी सेवा कर सकते हैं, विदेश में भी बाबा जा सकते हैं। हाँ हाँ, विदेश में जाएगा तो संघ का रंग कैसे, बिना जाए विदेश का संघ का रंग कैसे लगेगा? है? और वो विश्व का मालिक बनने वाला है तो विदेश से कनेक्शन होगा या नहीं होगा? विश्व पिता है तो सारे विश्व की आत्माओं से कनेक्शन होना जरूरी है या नहीं है? भारत से आवाज आएगी ना बाबा? भारत से आवाज आएगी? अरे विदेश आवाज आएगी कि भगवान भारत में प्रत्यक्ष हुआ है। नहीं, विदेश से आवाज आती है और दिल्ली रिसीव करती है। भारतवासी भगवान को नहीं पहचानते उतना जितना विदेशी लोग पहचान लेते हैं। बुद्धि ज्यादा तीखी किसकी है? विदेशियों की। सात्विक बुद्धि है, बाद में उतरी हुई आत्मा है, इसलिए सात्विक है। भारतवासी बहुत पुराने हैं, तामसी बुद्धि हो गई है। और जो आत्माएं भट्ठी करते हैं उनके घर में परिवार के और लोग कांदा लहसुन नॉनवेज खाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम कांदा लहसुन ये सब खाते हैं और आप ओम शांति जाते हैं। लोग पूछते हैं आपके घर में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? पहले आप अपने घर वालों का परिवर्तन करो, फिर हमको सुनाओ। तो क्या कहना चाहिए? हैं? अरे उनको कहो कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हारे परिवार में जितने परिवार के सदस्य हैं भांति हैं, सब एक न एक ऑटोमेटिक ज्ञान में चलेंगे। तुमको कोई मेहनत करने की दरकार नहीं है, इसलिए हमें उनको सुनाने की दरकार नहीं है, हम आपको सुनाते हैं। इतने सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक सुधार क्यों नहीं हो रहा है? गलतियां स्टॉप होती ही नहीं है।
वो कब दिन आएगा जो बाबा मुझे बच्चे को दूरदृष्टि से देख रहा है कि ये बच्चा देवता बनने वाला है, अभी मुझे रियलाइज क्यों नहीं होता है? रियलाइज सभी को नहीं हो रहा है, या कोई ऐसे भी हैं जिनको रियलाइज हो रहा है? कोई को हो रहा है और कोई को नहीं हो रहा है। रोज का क्लास करते हैं, संगठन क्लास, जिसे बाबा का क्लास कहा जाता है। संगठन क्लास में बैठ करके मुरली सुनते हैं, याद में बैठते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमृत वेला करते हैं। तीसरी बात, रोज कुछ न कुछ सेवा करते हैं। ये तो बाबा ने तो कहा है, जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, धंधा धोरी में रहने वाले हैं, वो 8 घंटा सेवा करें। तो 8 घंटा नहीं तो कम से कम आधा पौना घंटा तो रोज सेवा के लिए निकालना चाहिए। ये 3 बातें। आप मुझसे धंधा करते हैं तो धंधा भी हमसे बंद कर देता है, तो मत आओ यहाँ पे। उसको क्या सुना है 2-4 हफ्ते जाके हमसे धंधा बंद कर दिया, बोला आप यहाँ मत आया करो। तो जो आपके कुल का नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ते हैं? अच्छा हुआ हमारे कुल का नहीं है, हमारे से पीछे छूट गया। और कहा जाता है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। मुरली में ये पॉइंट है कि सारा मतलब ब्रह्मा की सोल पर है। जब तक ये ब्रह्मा सुधरेगा तब तक सारे मन को ऐसे ही अरे बात है क्या सबका मन मन को ब्रह्मा कहा गया है। ये मुरली में पॉइंट है कि आया है कि सारा मतलब ब्रह्मा की सोल पर है। जब तक ये ब्रह्मा सुधरे तब तक कोई भी नहीं सुधरे, ऐसा बोला है। ठीक है। तो ब्रह्मा अभी बाबा की याद हम करते हैं, बाबा की याद हम करते हैं, तो ब्रह्मा को भी ऐसा कुछ वो भी सुधर जाए, हमारी मन भी सुधर जाए। उसके साथ साथ आप भी सुधर जाएं। जब तक सारा मतलब ब्रह्मा के ऊपर है ना। हाँ, क्या करे बाबा? इंतजार करो। इंतजार करोगे या इंतजाम करोगे? क्या करेंगे? इंतजाम करेंगे तो पुरुषार्थ करना पड़े। सतासी की है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता में, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई,
दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वर द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता होगी। एक तरफ विदेशियों द्वारा आवाज निकलेगी, उन विदेशियों की आवाज को दिल्ली रिसीव करेगा, प्रत्यक्षता होगी। और दूसरी तरफ जो भारत के महामंडलेश्वर हैं वो भी सहयोगी बनेंगे। ये अंत की बात है जो बोला है, ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। जो साधु गंगा के किनारे जाकर चौकड़ी मार के बैठते हैं, गंगा को अपना मुखिया मानते हैं, वो गंगा और उनसे पैदा हुआ भीष्म पितामह सन्यासियों का हेड है। वो तो इस्लाम का बीज, उसे तो बाबा व्यभिचारी बताते हैं, फिर उसकी पवित्रता कैसे बखान होती है? इस्लाम की पवित्रता इस्लाम का बीज है वो भीष्माचार्य है, उसे भीष्माचार्य कहा जाता है। हाँ कहते हैं कि वो भीष्माचार्य है, हाँ, जो की पवित्रता के लिए बुद्धि क्या करता है? दूरबाज खुशबाज। तो बाबा कहते हैं जब ये संन्यास निकलेंगे तब तुम्हारी विजय होगी। हाँ हाँ, दूर रह करके भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का जन्म जन्मांतर पालन तो किया, औरों की तरह शादियां करके तो नहीं बैठ गए। ज्ञान तो अच्छा है बोले, परंतु नियम इतने कड़क क्यों है कि जो दूसरों को दुख देते। जो भी कार्य है आरंभ में ऐसे लगता है जैसे विष, परिणाम हो अमृतोपमम, परिणाम में अमृत की तरह मीठा लगता है। कोई दवाई ऐसी होती है कड़वी होती है लेकिन आरोग्य कर देती है, तो अच्छा लगता है या खराब लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसे ही है, भक्ति मार्ग की गीता में दिखाते हैं, भगवान अर्जुन के रथ में आते हैं और अर्जुन भगवान को सबसे जास्ती प्रिय था, और ज्ञान मार्ग में अर्जुन बौद्ध धर्म से कनेक्टेड दिखाते हैं। बौद्ध धर्म भारतीय धर्म तो है लेकिन विपरीत धर्म है, या देवी देवता सनातन धर्म से मिलता जुलता है? विपरीत धर्म है लेकिन फिर भी भारतीय धर्म है। भारतीय परंपरा जो मुख्य है पवित्रता को पालन करने की, वो बौद्धियों से शुरू होती है। सन्यासी तो फिर भी बाद में आए, इसलिए कहा जाता है बुद्धिमान नर अर्जुन। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान था और पांडवों के मुकाबले। तो यहाँ भी जो भारतीय धर्म है, उन भारतीय धर्मों के बीच में महात्मा बुद्ध को ही कहेंगे बहुत बुद्धिमान। उनकी साहित्य में कहीं भी आत्मा का जिक्र भी नहीं है, आत्मा को नकारा भी नहीं है, स्वर्ग का जिक्र भी नहीं है और स्वर्ग को नकारा भी नहीं है। और उनके जो जिंदगी जीने के नियम हैं वो बहुत अच्छे हैं। अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ इतना अंतर है कि देवी देवताओं ने
काम विकार की हिंसा को सबसे बड़ा माना। उसको पहले जीतने के लिए दबाव दिया गया और बौद्धियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आरंभ में ही बौद्ध स्त्रियां और बौद्ध पुरुष स्तूपों में इकट्ठे रहने लगे, जहां से व्यभिचार फैल गया। इस बात की गहराई को बौद्धि लोग नहीं समझ सके कि काम महाशत्रु कैसे है। कोई व्यक्ति शत्रु नहीं है, काम विकार ही महाशत्रु है। बाबा हम मुरली बोले हैं ब्रह्मा कुमारी में जो कुछ करे उसे मुरली से टेली करना है। ब्रह्मा कुमारी में जो कुछ करे उसे मुरली से टेली करना है। तो बाबा 29/12/13 को तालाब में बाबा बोला कि जो कन्या समर्पित है और कारण वो अगर लिख करके आ गई है, अगर शादी नहीं किया तो प्राप्त नहीं कर सकती है। प्राप्त कर सकते हैं कारण अगर शादी नहीं किया है, हाँ लिख कर अगर आ गई है, अगर बाहर दुनिया में आ गई लिख करके। कहाँ ब्रह्मा कुमारियों में से? एडवांस में एडवांस में भगवान को अर्पण हो और भगवान उसके जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकता, बाहर की दुनिया में उसकी सुरक्षा हो जाएगी। बाबा तो कहते एक ही हट्टी है। क्या मतलब हुआ? जिंदगी के सुधार की एक ही हट्टी है, इसके अलावा कोई दूसरी दुकान नहीं है जहां पतित आत्माएं पावन बन सके। बीमारी के 12 से आए हैं। बीमारी का इलाज बाबा के घर में नहीं होता है, इसका मतलब नहीं होता है। ये तो एक बहाना है बाहर की दुनिया में जाने का। विकारों की भड़क को सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का विधर्मियों का संग लगा हुआ पड़ा है आत्मा में, इसलिए बाहर की दुनिया में भागते हैं। नहीं तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो कन्याएं हैं, जन्म जन्मांतर की विदेशियों का संग न लेने वाली है, उन्हें ये कुछ बड़ी बात नहीं लगती है। ईश्वरीय परिवार के साथ में रहना और चावल और बटाटा खाने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर लोग चावल और बटाटा वगैरह खाने के लिए मना करते हैं। कौन? लौकिक दुनिया में डॉक्टर लोग। शिव बाबा से बड़ा डॉक्टर कोई है? शिव बाबा ने तो मुरली में बोला है सबसे अच्छा भोजन है दाल, चावल और आलू। औरों के हाथ की बनाई हुई? अपने हाथ की, औरों के हाथ की क्यों? हैं? अपने हाथ से। हाँ, अगर कुछ दवा आयुर्वेदिक दवा ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि चावल मत खाओ, बटाटा मत खाओ। और डॉक्टर कहते हैं, हम डॉक्टरों की बात क्यों मानेंगे? बाबा तो कहते हैं यज्ञ के आदि में माउंट आबू में शुरुआत में बाजरे की रोटी और छाछ खिलाया, बुखार के मरीजों को भी, वो भी चंगे हो गए। ये भावना की बात है। जिनमें भावना होती है उनको दवाई भी काम कर जाती है डॉक्टर की। जिनमें भावना नहीं होती है उनको डॉक्टरों की दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। इसलिए बोला भाव प्रधान विश्व रचि राखा।
भावना बहुत बड़ी चीज है। बाबा माउंट आबू के लिए नाम लिखना शुरू करें आज से। आपके लिखने से मान जाएंगे सब। आज बाबा ने बोला ना जा सकते। दादा लेखराज का पार्ट तो नहीं है आपका। बाबा ने परमिशन दिया ना। बाबा ने ये परमिशन नहीं दी, आप अपनी परमिशन बताइए। आत्माओं को अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कैसे होगा? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। पति पत्नी है तो एक दूसरे को स्वतंत्र रखें, खुद भी स्वतंत्र रहें और एक दूसरे को भी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दें, जीवन व्यवहार करने दें। जोर जबरदस्ती न करें। दोनों ही बालिग हैं, समझदार हैं। अगर ऐसा करेंगे तो स्वतंत्रता का अनुभव स्वतः होने लगेगा। बाबा, हाँ बाबा पहले जैसे अभी बाबा चिट्ठी नहीं लिखते बच्चों को। हाँ जी, पहले चिट्ठी आती थी, अभी चिट्ठी आती नहीं बाबा की। क्यों? बाबा का ठप्पा नहीं आता नहीं आता है ना बाबा। है? पहले आते थे, अभी नहीं आते। अभी भी आता है। कोई जरूरी बात होती है तो आजकल तो मोबाइल निकल पड़ा है, मोबाइल से जल्दी जवाब मिलता है या चिट्ठी में मिलता है? मोबाइल से जल्दी जवाब दिया जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। चिट्ठी लिखने की क्या दरकार, बहुत दिन लगेंगे पहुंचने में। है मिनी मधुबन में आनी चाहिए। कोई आने जाने वाला होगा तो आएगा, घर का कोरियर होगा तो जरूर आएगा। ओम शांति। मामा आपका नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, कैसे फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं? बाबा का नंबर 0। अब हम बाबा को कैसे कांटेक्ट करेंगे? समस्या है तो कैसे? बाबा का